आगे देखें। हाँ, हर उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। नहीं, ऊपर वाला लाइन देखें। उनमें निष्पक्षता और ईमानदारी कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वो परिजात से कम ज़्यादा ही नहीं मालूम पड़ती। परिजात का वृक्ष आता है, यानी कि मैं खुद पढ़ा हूँ कि कहा जाता है कि परिजात एक ऐसा वृक्ष है जिसके सामने जो मांगो वो मिल जाता है। लेकिन मैंने इस चीज़ को ढूंढने का प्रयास किया तो मुझे मालूम चला कि पूरी दुनिया ही परिजात है, जो भी मांगो मिलेगा। लेकिन मांगने से पहले उसके लिए पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। यहाँ पर जो भी मेहनत करता है उसको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जवानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई जाती थी। यानी घर में कोई भी छोटा बड़ा काम करना हो तो उनसे राय जरूर ली जाती थी। भले लेखा की नानी बोलती नहीं थी, लेकिन छोटे बड़े कामों में बिना उनसे पूछे कोई काम नहीं होता था। मैंने अपनी दादी को, लेखा कहती है कि अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल न जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालू परिवेश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद का अर्थ होता है तैयार रहना, चुस्त या तत्पर। दादी और उनकी जेठानियाँ ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी कार्य को करते रहते थे। यानी कि घर के छोटे बड़े कार्य पुरुष भी महिला भी सारे लोग आपस में मिलजुल कर करते रहते थे। यानी सोचिए कि जहाँ घर में सभी लोग मिलजुल कर कार्य करते हैं वो घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। हमारे घरों में लड़ाई और झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण है कि हम अपने कर्तव्यों से दूर हट रहे हैं। और लेखा जैसा देखते हैं उनके घरों में ऐसा देखने को, चाहे उनके नानी घरों में देखने को मिलता नहीं था। ये सोचने वाली बात है कि उस समय का समाज कैसा था और आज का समाज कैसा है। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आज़ादी का जुनून कम था, वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आज़ादी का हो तो उसे निभाना भी आज़ादी से चाहिए। जिस से पूछकर उसने उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। यानी लेखा अपनी माँ के बारे में कहती है कि उनकी माँ पर नानी का प्रभाव पड़ा था और नानी का प्रभाव यहाँ भी उनको देखने के मिला कि वो भी आज़ादी के प्रति वैसी भावना रखते जैसा लेखा की नानी रखते थे। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, न उन्होंने कभी हमें लाड किया, न हमें हमारे लिए खाना पकाया, न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। यानी लेखा की माँ खुद कहती है कि मेरी माँ से उतना प्यार नहीं मिला। यानी कि जैसे माँ अपने बच्चों से प्रेम करती है उतना प्रेम देखने को नहीं मिला, खाना पकाने को नहीं मिला, एक बहू का कर्तव्य नहीं निभा पाई, एक अच्छी पत्नी का कर्तव्य नहीं निभा पाई। इसके बावजूद भी घर के सारे लोग खुश थे। कुछ अपनी बीमारी के चलते हुए घर बार को संभाल नहीं पा रही थी, पर उससे में ज़्यादा हाथ उनकी अरुचि का था, यानी कि इंटरेस्ट नहीं था। अगर आपको कोई जो काम कर रहे हैं उसमें अगर इंटरेस्ट नहीं है, रुचि नहीं है, तो काम ठीक से नहीं होगा। पढ़ाई में भी चीज़ लागू होती है। आपको इंटरेस्ट अगर मैथ पढ़ने में दिन में मैथ पढ़ेंगे कोई बोरियत नहीं होगी, लेकिन अगर दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसको 10 मिनट में पढ़ेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो लेखा की माँ जो थी उनको कुछ बीमारी के चलते आप कुछ सबसे बड़ा जो कारण था उनकी रुचि नहीं थी घर के कामों को करने में। हालांकि उसको उनके कामों में कोई हस्तक्षेप भी नहीं किया। उनका ज़्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। समझ सकते हैं कि आलसीपन उनके अंदर था, बिस्तर पर लेटे लेटे किताब पढ़ना, संगीत सुनना, साहित्य चर्चा सुनना। तो समझ सकते हैं कि घर के बात और उनके जो इनके जिम्मे काम होंगे वो दूसरों को करने पड़ते होंगे, लेकिन इस बात का भी उनके घर में कभी विरोध देखने को नहीं मिला। हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल ग्रामीण सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। अब समझ सकते जो महिला काम न कर रही है उसके प्रति भी इतना प्रेम अनुराग रखना सोचने वाली बात है। आज के ज़माने में ऐसा देखने को नहीं मिलता
मिलता है। कोई नई नई दुल्हन आया हो और साल भर उसको रहते हो गया, वो काम ना कर रही हो, तो वही लोग जो उसको प्यार से बुला कर लाए हैं उसकी कितनी इज्जत कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। आज के ज़माने में अगर कोई घर में काम नहीं कर रहा है तो क्या कोई बैठा कर खिलाएगा? लेकिन उसके बाद भी उनकी घर के सभी लोगों का उनकी माँ के प्रति कितना प्रेम था। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू, जो तीनों बहू के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, तीनों फर्ज को, अपने कर्तव्य को ठीक से नहीं निभा पा रही थी। उसके बाद भी सब में प्रेम देखने को मिल रहा था। शादी खानदान के रोग के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। इनको लेकर दो कारण समझ आए कि माँ को रिस्पेक्ट क्यों दे रहे थे। पहला कारण लिखती हैं, वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, यानी झूठ बोलना। हम कहा देंगे, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तो समझ सकते हैं कि आज बात बात पर, छोटी छोटी बातों पर लोग झूठ बोल देते हैं। सोचिए कि क्या होगा। स्वर्ग नरक तो किसी ने देखा नहीं है, जहन्नुम तो किसी ने देखा नहीं है, लेकिन सोचिए कि अगर हम जीवन भर झूठ बोलते रहें तो हम स्वर्ग कैसे जाएंगे? स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुलेंगे? जैसा कि आप लोग सभी लोग छोटे मोबाइल चला रहे होंगे, पासवर्ड डाले हो तो गलत पासवर्ड डाल देने से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता है, तो गलत कार्य करने से जन्नत के दरवाजे हमारे लिए कैसे खुलेंगे? ये सोचने वाली बात है। वे एक की गोपनीय बात दूसरे को जाहिर नहीं होने देती थी। पहला कारण कि झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा जो सीक्रेट बात घर की होती थी वो दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। आज हमारे समाज में हमारे घर का, परिवार का टूटने का सबसे बड़ा कारण क्या है? ये इधर उधर की बातें हैं, यानी बात को बढ़ा चढ़ा कर कह देना। और घर जो टूट रहे हैं वो अपने पर विश्वास ना, हमारा पड़ोसी, हमारा पड़ोसन ऐसा है वैसा है, आकर हमको उल्टा सीधा कह देता, हम उस बातों पे, उसकी बातों पे यकीन कर लेते हैं और हमारा परिवार टूट जाता है। यानी कहावत है कि एक कौवा उड़ रहा था, एक आदमी कान काट के लेकर, तो किसी ने कहा कौवा किधर गया? तो बोला कि इधर गया। सारे लोग उधर दौड़ने लगे। उस व्यक्ति ने अपना कान नहीं देखा कि कान हमारा है कि नहीं है, वो भी दौड़ रहा था। आज हम परिस्थितियाँ भी कुछ ऐसी ही हैं, अपने आप पर कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है। दूसरों को सुनकर हम लोग उसी चीज़ को सच मान लेते हैं, उसको जांचने परखने का, समझने का प्रयास नहीं करते हैं। इसीलिए आज हम व्यवस्थाएं, हमारा समाज, हमारा परिवार टूट रहा है। और आने वाले समय में बहुत सारी बुराइयां भी, ऐसी भी बुराइयां देखने को मिल रही हैं। आने वाले समय में भी बहुत सारी बुराइयां देखने को मिलेंगी। मुझे पहले कारण घर वालों का आदर मिला हुआ था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती। पहले कारण झूठ नहीं बोलती थी तो घर वाले बहुत इज्जत करते थे, और गोपनीय बात दूसरों को नहीं शेयर करती थी तो दूसरे बाहर वालों की भी दोस्ती थी। दोस्त वे हमारी भी थी। माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभाते थे। माँ का काम पिताजी करते थे। लेखिका कहते हैं, मुझे याद है कि एक बार बचपन में हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है, भले वह एक बहन की दूसरे के नाम क्यों न हो। और माँ यह जानने को बिहार की बीमारी से वह उबरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजित्व, अपना इंडिविजुअल जो व्यक्तिगत जो इज्जत थी, व्यक्तिगत जो कैरेक्टर था, उसको बनाए रखने की सबको छूट थी, अपने विचारों को बनाए रखने की छूट थी। इसी निजत को बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें, लेखा 3 बहनें थी और उनका एक छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, यानी लेखनी का कार्य करने लगे। लिख से खिसके, यानी परंपरा से हट के लोग काम करने लगे। अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का अवसर। परदादी यानी दादी की सास, परदादी। उन्होंने व्रत ले रखा था अपने खुदा के फजल से, फजल मतलब अनुग्रह, दया से, कि उनके पास कभी 2 से ज़्यादा धोतियाँ हो जाएंगी तो वे तीसरी दान कर देंगे। यानी पहले के ज़माने में धोती लोग पहनते थे, तो उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना कर रखी थी कि मेरे पास अगर 2 से ज़्यादा धोती होगी तो तीसरी मैं दान कर देगा। तो लोगों के पास कई जोड़ी कपड़े हैं, लेकिन कोई दान नहीं करता। दान करता है तो बहुत अच्छे कपड़े दान नहीं करता है। पैसा तो सभी के पास है, लेकिन दान करने के लिए जो कलेजा होना चाहिए, जो दिल होना चाहिए, सबके पास देखने को नहीं मिलता है।
जैन समाज में अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ होता है जैन समाज में सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह। जब उनके जैन सिद्धांत को जब हम पढ़ेंगे, महावीर स्वामी ने जिनको दिया था, उसमें जो तीसरा सिद्धांत आता है सत्य अहिंसा के बाद से अपरिग्रह। अपरिग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक इकट्ठा न करना, संग्रह न करना। जैन धर्म वाले मानते हैं कि आवश्यकता से अधिक अगर धन एकत्रित करेंगे तो मन में हमारी बुराइयां आएंगी, लालच आएंगे, और लालच पतन का कारण होता है। इसलिए जैन समाज में इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। उन्होंने महात्मा गांधी का जब पढ़ते हैं सत्य और अहिंसा, तो महात्मा गांधी का प्रभाव भी जैन साहित्य से, जैन समाज से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी की सिद्धांतों पर प्रभाव जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का बहुत ज़्यादा पड़ा है। आगे चल के जब महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे तो समझ आएगा कि वास्तव में कितना प्रभाव उन पर पड़ा था। आगे देखते हैं कि जैन समाज में अपरिग्रह की शरण बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहाँ तक तो ठीक था। पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। यानी कि उनका जलवा भी बाकी था जब लेखा लिखते कि उनकी माँ जब पहली बार प्रेग्नेंट हुई, गर्भवती हुई, गर्भ धारण की, पहले बच्चे को जन्म देने वाली थी, तो मेरे परदादी ने मंदिर में जाकर प्रार्थना की। मंदिर में जाकर प्रार्थना की कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। आज के ज़माने में सारे लोग लड़के मांगते हैं, लेकिन उनकी परदादी थी वह अपने पतोहू के लिए लड़की मांगी। क्यों मांगी? यह गैर रवायती मन्नत मांगकर। ये परंपरा में नहीं था। सारे लोग बेटे के एक्सपेक्ट करते कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, भले ही बेटा वो नालायक हो, बदमाश हो, गुंडा हो जाए, मवाली हो जाए, लेकिन सारे माता पिता उम्मीद यही करते हैं कि बचपन का सहारा बनेगा, बुढ़ापे में सहारा देगा, बीमारी में तकलीफ में सहारा देगा, लेकिन वही बेटियों से एक्सपेक्ट नहीं करते। लेकिन आज के ज़माने में धीरे धीरे बहुत सारे परिवारों में ये बदल रहा है कि बेटी और बेटियों को एक बराबर मानते हैं, और जितना उम्मीद इस समाज में बेटियाँ अपने माँ बाप को करते रहे हैं, उतना बेटे नहीं कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि लेखिका की जो परदादी ने अपने पतों के लिए लड़की मांगी थी, तो कोई गलत कार्य नहीं की थी। यह तो उसे भगवान और अपने बीच पोषणा रखने की वजह सरेआम उसका ऐलान कर दिया कि लोगों के मुंह खुले खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब जवाब वजह ढूंढे न मिली। यह भी नहीं कह सकते खानदान में पुस्तों से कन्या पैदा नहीं होती, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादाजी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर माँ जी ने अपनी तरफ कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर, यानी कि नियम से मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। अब समझिए कि जिस परिवार में बच्चे हों, सारे लोग हों, सारे लोग अपने पहले बच्चे बेटा के रूप में मांगते हैं, लेकिन दादी ने ऐलान भी कर दिया था भगवान से पूरे गांव में भी कि मेरा पहला बेटा जो मतलब पहला बच्चा जो होगा मेरे पतोहू का, वो बेटी ही होगी। इतना विश्वास था ईश्वर के प्रति, अपने प्रति भी, कि वो उनको मालूम था कि मेरी पतोहू की बेटी ही होगी। मेरी दादी तो पहली मरतबा में तैयार हो गई थी, गोद में खिलेगी, सॉरी बीच में छूट रहा है। पूरा नकुड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ, बेतार का तार। अब सोचने वाली बात है कि सारे गांव के लोगों को मालूम था कि माँ जी बहुत पूजा पाठ करती है, दिन रात ईश्वर की आराधना करती रहती है, तो इनके मन के तार ईश्वर से जुड़े हुए हैं। जैसे मीराबाई, मध्यकालीन भक्ति कवि मीराबाई, पाए जो पायो मैंने प्रेम रतन धन पायो, जब वो बात कहती हैं तो बात सबको तो समझ नहीं आती है। कुछ लोग सोचते हैं कैसे मेरा प्रेम में दीवाना, आते लोग दूसरों के पीछे प्रति दीवाने हो जाते हैं, लेकिन ईश्वर के प्रति दीवानगी कुछ अलग दीवानगी है। और जिसने ईश्वर को पा लिया उसको कुछ पाने की जरूरत नहीं है। तो वैसी दीवानगी लेखिका की परदादी में दिखाई देती है, दादी में दिखाई देती है। यानी कि परंपरा तो परंपरा चली आ रही है। अक्सर यही होता है कि हम परंपरा से जो हमारे कार्य होते आ रहे हैं घर में, उसका प्रभाव होने वाले बच्चों को पड़ता है। और लेखिका भी पड़ा, उनकी माँ पर पड़ा, सारे लोगों को उसका प्रभाव पड़ा था। उसकी चर्चा आगे कर रही है। बेतार बता रहे, यानी कि सीधा डायरेक्ट उनका दिल का संबंध ईश्वर से था। इधर वह तारकीर थी, उधर तन से तथास्तु बजता, जाओ तुम जो मांग रही हो उसको मैं तुमको देता हूँ। और सोचिए कि इतना
बोलते हैं तो कहते हैं ईश्वर हमको उठा ले, लेकिन वास्तव में इस धरती पर आकर कोई मरना नहीं चाहता है। ये कठिन शब्द है और किसी को यही मालूम हो जाए कि मैं कल तक जीवित नहीं रहूँगा, तो समझ सकते हैं कि जो भी चीज़ें हमारे आसपास है, सुख देने वाली चीज़ें हैं, वो कितनी सुख दे सकती हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। मेरी दादी पहली बार में तैयार हो गई थी, गोद में खेलेगी तो पोती यानी बेटी भी होगी और पोती मेरे गोद में कोई खेलेगी। पर माँ जी की आरज़ू किस कदर रंग लाएगी उनका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अब तो मानने के लिए बेटी मांग ली, लेकिन उनकी यह इच्छा, यह आरज़ू कैसे पूरी होगी, कितनी पूरी होगी, तो इस चीज़ को हम आगे देखेंगे। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन, भगवान कुछ ऐसी अपरा तपरी मांगे कि 1 न 2 पूरी 5 कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। लेखिका की दादी ने 1 कन्या मांगा अपनी पतों के लिए, लेकिन एक के बाद एक 5 कन्याएं ईश्वर ने उनकी फरियाद को सुनकर दे दी। अब समझिए कि कोई एक की आशा कर रहा हो, 5 मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। आज के ज़माने में तो नहीं हो सकती, लेकिन लेखिका की दादी कितनी खुश हुई होंगी, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अपरा तपरी में आ जाते थे। चोर भी उनका नाम सुनकर कांप उठते थे। माँ जी और नामी चोर का किस्सा जब ये लेखिका होश संभाले तो बहुत सारे किस्से सुनने को देखने को मिला, और उनमें से छोटी सी कहानी का चोर की कहानी का जिक्र कर रही हैं कि चोर के दीदार की कुछ नसीबी भी हाथ आ गई थी, क्योंकि चोरों को कोई देख नहीं पाता है, लेकिन लेखिका की दादी चोर को भी देख ली थी, पकड़ भी ली थी। उनके व्यवहार परिवर्तन से उसका दिल भी पिघल गया था और बहुत सारे सुधार भी हुआ था। हुआ ये था कि किसी शादी के सिलसिले में नकुल की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव में गए थे। जैसा कि पहले के ज़माने में, आज के ज़माने में भी बारात जब जाते थे पूरे गांव के पुरुष और बच्चे बारात में चले जाते हैं और गांव में महिलाएं रह जाती हैं। तो इनके गांव में भी बारात, दूसरे गांव में बारात गया हुआ था। औरतें सज धज कर रत जगह मना रही थी। बारात की विदाई के बाद घर पर महिलाएं सब आती हैं, तो वहाँ पर ढोलक वोलक बजाते हैं, गाने वाने का प्रोग्राम रात भर चलता रहता है, नाचने का प्रोग्राम। आज उस परंपरा थोड़ा बदल गई है, तो आज हम बाहर भी जाकर डीजे के साथ, बैंड बाजा के साथ महिलाएं नाच भी लेते, पुरुष भी नाच लेते हैं। तो यह परंपरा धीरे धीरे, अब कोई भी फेस्टिवल हो रहा है, तब हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, चाहे नेशनल फेस्टिवल, चाहे कोई भी फेस्टिवल हम मना रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं से डांस वाले प्रोग्राम का थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट उसमें सारे लोग डांस करने वाले मिलकर कर रहे हैं। यानी छोटे छोटे अवसरों में भी हम लोग छोटी छोटी खुशियों को तलाश रहे हैं, चाहे गाने के माध्यम से हो, चाहे डांस के माध्यम से हो। तो नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंध लगाकर हवेली में, सेंध लगाना यानी दीवारों को काट कर कब हवेली में घुस गया पता नहीं चला, किसी को खबर नहीं हुई। पर चोर जो था वो बदकिस्मत था, यानी उसकी किस्मत उसके साथ नहीं दे रहे थे। जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ के दूसरे में जाकर सो गई थी। अब बदकिस्मती से चोर उसी कमरे में घुसा हुआ था। चोर बेचारा तमाम जुगराफिया दिमाग में बिठला के था, उस दिमाग में बहुत सारी बातें सोच कर आया था कि आज इस हवेली से खूब सारा धन लूट कर ले जाएंगे और कई महीने तक चोरी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी आशाओं का पानी फिर गया। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँवों की आहट से खुल गई। हम सभी लोग जानते हैं बुढ़ापे में जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, शरीर में खून कम बनता है, बीमारियां बहुत सारे जगह बना लेती हैं हमारे शरीर में, तो नींद बहुत कम आती है। और यहाँ पर भी वही बात होती है, बुढ़ापे में उनकी नींद उतनी अच्छी तरह से लगी नहीं थी। और जैसे चोर ने घर में कदम रखा, अचानक उनकी नींद टूट गई। तो माँ जी ने इत्मीनान से कहा, कौन? वो सोए से बोले, कौन? तो जी मैं। चोर ने एकदम से चला रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया, यानी उसने हड़बड़ाहट में कहा जी मैं, अंधेरे में। तो माँ जी ने क्या कहा, पानी पिला। तो चोर झिझक कर बोला जी मैं। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर
उन्होंने कहा चोर से ऐसा कर, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर कर ले गया, पर देख कपड़ा कस कर बांधे रखियो और तरीके छानियो, यानी कुएं का पानी भरना, कपड़े छानना और ठीक से बांध कर लेकर